अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। लेट यू इक्वल्स, ये मेरे पास यू का सेट है। ए इक्वल्स ये ए का सेट है एंड ये बी का सेट है। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दी सेट्स, ड्रा वेन डायग्राम। हमने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है और वेन डायग्राम ड्रा करनी है। ये है मेरे पास डी मॉर्गन लॉ। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल्स ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल्स ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। जब यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन। जब यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे राइट साइड पे क्या है, यूनियन। मैंने इसे राइट कर लिया है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट को फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो ये मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी इक्वल्स, ए की जगह पे ए का सेट लिखेंगे। सेट ऑफ ए मेरे पास किसके इक्वल है, ए बी सी डी जी एच। अब यूनियन के सिंबल को लगाएंगे। अब बी की जगह पे क्या करेंगे, बी के सेट को लिखेंगे। उसमें मेरे पास क्या एलिमेंट्स हैं, सी डी ई एफ जे। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं एक ही सेट में। अब हम इसे लिखेंगे ए बी सी डी, अब यहाँ पे ई है, ई एफ जी एच, आई दोनों में नहीं है तो क्या आ जाएगा, जे। हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख लिया है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, होल पे कंप्लीमेंट है। ठीक है, जब भी हम कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को यू में से माइनस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यू माइनस ए यूनियन बी। जिन वैल्यूज़ का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करते हैं, उन वैल्यूज़ को u में से माइनस कर देते हैं। तो u की जगह पे हम u का सेट लिखेंगे। सेट ऑफ u मेरे पास किसके इक्वल है, a b c d e f g h i j। माइनस का साइन ऐसे ही लगा देंगे और अब क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कहाँ से हमारे पास क्या है, इस सेट के इक्वल है। तो ए यूनियन बी की जगह पे इसे रिप्लेस कर देंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। जब भी हम किसी वैल्यू का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उन दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देते हैं और फिर सेट यू में जो एलिमेंट्स रह जाते हैं वो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, इक्वल में ए यूनियन बी, होल पे क्या लगा दूंगी, कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हमारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो हम इसकी जगह पे अगेन इसे ही रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, दोनों में ए मौजूद है, बी भी दोनों में मौजूद है, डी भी दोनों में है, इसी तरह डी ई एफ जी एच जे, ये सब एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हैं। लेकिन जो आई है वो सिर्फ यू में है और ए यूनियन बी में नहीं है। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में क्या एलिमेंट आ जाएगा, सिर्फ आई। देखें, इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वो तमाम एलिमेंट्स जो दोनों सेट में कॉमन हो उनको हमने क्या करना है, निकाल देना है। उसके बाद सेट यू में जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब हम ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के डायग्राम को ड्रा करेंगे। वेन डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल को ड्रा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को बना लूंगी। रेक्टेंगल में क्या होता है, हमारी आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल।
ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। अब हम क्या करेंगे, कंपास से सर्कल बनाएंगे। ये मैंने सर्कल को ड्रा कर लिया है। अब मैं सेकंड सर्कल को इस तरह से बनाऊंगी कि इसका कुछ पार्ट हमारे फर्स्ट वाले सर्कल में आ जाए। अब सेकंड सर्कल को ड्रा करेंगे। फर्स्ट वाला सर्कल मेरे पास क्या होगा, सेट ऑफ ए, एंड सेकंड वाला क्या होगा, सेट ऑफ बी। और जो बाहर वाली साइड है इसकी, ये वाली सर्कल के बाहर वाली साइड जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, यूनिवर्सल सेट यू। देखें दोनों सर्कल के दरमियान में ये हमारा क्या है, कॉमन पार्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखें ये ए का सेट है और ये बी का सेट है। यहाँ पे सी और डी दो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में मौजूद हैं। जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम कहाँ पे लिख लेंगे, अपने कॉमन पार्ट में। यहाँ पे मैं लिख लूँगी सी और डी। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले सर्कल में ये हमारे पास क्या सेट, ए का सेट है। तो यहाँ पे हम ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे। पहला एलिमेंट क्या ए, दूसरा क्या बी, तीसरा क्या है सी हम यहाँ पे लिख दिया तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, डी भी हमने कॉमन पार्ट में लिख दिया, इसे भी नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जी एच। अब बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, सी और डी हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं कॉमन पार्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, ई एफ जे। अब हमने यू में उन एलिमेंट्स को लिखना है जो अभी तक नहीं लिखे गए। ये मेरे पास यू का सेट है, यहाँ पे क्या ए बी सी डी, ये मेरे पास आ गया ए बी सी डी, ई एफ जी एच, ये आ गया ई एफ जी एच। नेक्स्ट क्या है आई यहाँ पे नहीं है तो हम लिख देंगे आई को, आई के बाद क्या है जे, वो हमारे पास यहाँ पे बी साइड में मौजूद है तो हम जे को भी नहीं लिखेंगे। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आई, तो आई हमारे पास कहाँ पे है, यूनिवर्सल सेट में। हम क्या करेंगे, अब यूनिवर्सल सेट को शेड कर देंगे ऐसे लाइन से। जब भी हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी होगी तो हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका फाइनल आंसर देखेंगे। वो आंसर हमारा जहाँ पे होगा यूनिवर्सल सेट में या ए बी में यानी कि कॉमन पार्ट में, तो हम उसे क्या करेंगे, ऐसे लाइन से शेड कर देंगे। आई हमारा यूनिवर्सल सेट में था, इसीलिए हम इन दोनों सेट को छोड़ के आई को क्या कर देंगे, शेड। यहाँ पे हमने क्या किया है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। इस वैल्यू में हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे देन बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। जब भी हम किसी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को यू में से माइनस कर देते हैं। तो अब मैं यू की जगह पे क्या लिखूंगी, सेट ऑफ यू। उसमें मेरे पास क्या एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। माइनस के सिंबल को ऐसे ही लगाएंगे और अब क्या लिखूंगी, ए की जगह पे ए का सेट। उसमें मेरे पास क्या एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी जी एच। अब u माइनस ए किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, ए कॉम्प्लीमेंट। जब हमने किसी भी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसे u में से माइनस करते हैं। और अब क्या करेंगे, उन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देंगे। उसके बाद जो एलिमेंट्स सेट u में रह जाएंगे वो हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखें, ए बी सी डी जी एच, ये दोनों क्या है, सेट में कॉमन है।
दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को निकालने के बाद जो एलिमेंट सेट यू में रह जाएंगे, कौन कौन से रह गए, ई एफ आई जे, वो क्या करेंगे, हम अपने कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई एफ आई जे। ये मेरे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे, यू में से बी को माइनस कर देंगे, इक्वल्स यू की जगह पे यू का सेट रिप्लेस कर देंगे। उसमें मेरे पास क्या एलिमेंट्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। माइनस के साइन को ऐसे ही लगाएंगे और अब बी की जगह पे क्या कर देंगे, बी के सेट को रिप्लेस। उसमें मेरे पास क्या एलिमेंट्स है, सी डी ई एफ जे। कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देते हैं। कॉमन एलिमेंट्स में हमारे पास कौन से एलिमेंट है, सी डी ई एफ। तो देखिए यहाँ पे क्या रह गया, ए बी जी एच आई जे, दोनों में तो जे को नहीं लिखेंगे, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के। हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी को फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो सेट है उसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए का आंसर लिखूंगी। यहाँ पे मेरे पास क्या सेट आ जाएगा, ई एफ आई जे का सेट। इंटरसेक्शन के सैंपल को ऐसे ही लगाएंगे और अब बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे इसे लिख देंगे। ये मेरे पास क्या, ए बी जी एच आई। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों साइड के कॉमन एलिमेंट को लिख देते हैं। तो मेरे पास कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स आई। अब हम क्या करेंगे, इसकी वेन डायग्राम को ड्रा करेंगे। वेन डायग्राम को ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेक्टेंगल को ड्रा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रा कर लूँगी। ये मेरे पास आ गई रेक्टेंगल। हम यहाँ पे सर्कल को ड्रा करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट सर्कल। अब हम सेकंड सर्कल को इस तरह से ड्रा करेंगे कि उसका कुछ पार्ट फर्स्ट वाले सर्कल में आ जाए। तो यहाँ पे हमने सेकंड सर्कल को भी ड्रा कर लिया है। यहाँ पे मैं ए सेट के एलिमेंट्स को लिखूंगी और यहाँ पे बी सेट के एलिमेंट्स को। दोनों सेट का ये कॉमन पार्ट है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स। दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, हम यहाँ से देख लेते हैं। देखें, सी और डी दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट में क्या है, कॉमन। क्योंकि ए बी सेट ए में है तो बी में नहीं है, जी एच सेट ए में है तो बी में नहीं है। इसी तरह सी डी के अलावा जो ये एलिमेंट्स है ई एफ जे, ये सेट ए में नहीं है। दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, सी और डी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सी डी। अब सेट ए के एलिमेंट्स को राइट करेंगे। ये मेरे पास है सेट ए, इसमें क्या एलिमेंट है, ए बी। देखिए नेक्स्ट है सी डी, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, तो अब क्या आ जाएगा आगे वाले एलिमेंट्स, वो क्या है, जी एच। अब सेट बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, सी डी। ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं यहाँ पे, तो किन एलिमेंट्स को लिखेंगे, ई एफ जे, ई एफ जे। जो सर्कल के बाहर वाला हिस्सा है यही वाला, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट्स को राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेट यू के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो अभी तक नहीं लिखे गए। देखें, ए बी सी डी, ये मेरे पास आ गया ए बी सी डी। ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। आई,
आई यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा आई, और लास्ट पे क्या है जे, जे हमारे पास सेट बी में मौजूद है। देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आया था आई। ठीक है, आई हमारे पास कहाँ है, यूनिवर्सल सेट में। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को शेड कर देंगे। ऐसे शेड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से स्केल को हॉरिजॉन्टल रख के ऐसे लाइंस लगा लेंगे। थोड़े थोड़े गैप से लाइंस को लगाते जाएंगे। इस तरह से जो हमारे रेक्टेंगल है, ये यूनिवर्सल सेट जो यू है वो क्या हो जाएगा, शेड। यहाँ पे जो हमारे इसका डिमॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट वाला पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए ये मेरे पास डिमॉर्गन लॉ है, हमने इसका फर्स्ट वाला पार्ट ये वाला सॉल्व किया है। यहाँ पे दोनों के दरमियान में इक्वल का साइन है, इसका ये मतलब है कि दोनों के आंसर क्या आएंगे, इक्वल। अगर ये आंसर इक्वल आएंगे तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, वेरीफाई। देखिए फर्स्ट पार्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, आई है, आई के। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, आई के। दोनों साइड्स इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकती हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को लिख दें, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कि हमने वेरीफाई कर दिया ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब मैं लिख लूँगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे अगेन इसे ऐसे ही लिख लेंगे। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स ए की जगह पे ए का सेट लिख लूँगी। ए के सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी जी एच, जी एच। इंटरसेक्शन के सैंपल को ऐसे ही लगा देंगे और बी की जगह पे क्या लिख लेंगे, बी का सेट। उसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, सी डी ई एफ जे। इंटरसेक्शन में हम दोनों एलिमेंट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट में मौजूद हों। तो अब हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में मौजूद हैं। देखें ए इस सेट में नहीं है, बी भी सेट में नहीं है, सी दोनों में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, डी भी दोनों में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, जी और एच यहाँ पे नहीं है। बस हमारे पास दो ही एलिमेंट्स आएंगे, सी और डी। यहाँ पे हम इक्वल में क्या लिख लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी पे होल पे हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब हम कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। जब भी हमने किसी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को यू में से माइनस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यू की जगह पे सेट ऑफ यू लिख देंगे, वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए टू जे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। माइनस के साइन को ऐसे ही लगा देंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे इसका सेट लिख देंगे, वो हमारे पास क्या है, सी और डी।
दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देंगे। कॉमन एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा, सी डी। कॉमन एलिमेंट्स को निकालने के बाद जो एलिमेंट सेट यू में रह जाएंगे वो हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। अब सी और डी को हमने निकाल दिया है। सेट यू में कौन से एलिमेंट रह गए हैं, ए बी ई एफ जी एच आई जे। ये हमारे पास क्या आ गया है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम को ड्रा करेंगे। वेन डायग्राम को ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेक्टेंगल को ड्रा कर लेते हैं और फिर उसके अंदर दो सर्कल्स को इस तरह से बना लिया कि सेकंड वाले सर्कल का कुछ पार्ट फर्स्ट वाले सर्कल में आ जाए। अब हमने अपने सेट ए बी यू को इसी तरह लिखना है जैसे हमने अपने पार्ट फर्स्ट में लिखा है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यू। ए में देखिए हमारे पास सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स में हमारे पास क्या आएगा, सी डी। और देखें सेट ए में अब कौन जो एलिमेंट्स रह जाएंगे सी डी के अलावा वो वाले आ जाएंगे, क्या, ए बी जी एच, ए बी जी एच। और सेट बी के वो एलिमेंट जो कॉमन पार्ट में आ गया उनको छोड़ के जो एलिमेंट्स रह गए हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। सी डी को ऑलरेडी लिख दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एफ जे। और सेट यू के एलिमेंट्स में से देखिए हमारे पास ए बी सी डी यहाँ पे आ गया है, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच भी आ गया, आई रह गया वो यहाँ पे आ जाएगा। और जे हमारे पास कहाँ पे आ गया है, सेट बी में। अब हम इसे शेड करेंगे। देखें ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट का जो हमारा आंसर आया है हम उस वाले पार्ट को क्या कर देंगे, शेड। अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आए हैं, ए बी ई एफ जी एच आई जे, ये आ गया आई और ये क्या आ गया, जे। सी डी दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे आंसर में नहीं आए। हम ये और सी डी हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, कॉमन पार्ट में। अब हम क्या करेंगे, इस कॉमन पार्ट को छोड़ के बाकी सारे को क्या कर देंगे, शेड। देखिए ऐसे, इसे ऐसे शेड कर देंगे। ये हमारे पास ऐसे शेड होता जाएगा। कॉमन पार्ट को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इस वाले को शेड नहीं करेंगे। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये यहां तक, इसके अंदर सेट ए और बी दोनों शेड हो रहे हैं, इनको शेड करते जाएंगे। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को लास्ट तक लगा लेंगे। देखिए हमने सी और डी एलिमेंट्स जहाँ कॉमन पार्ट में है उसको छोड़ के अपनी सारी डायग्राम को ड्रा कर लिया है। ये मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड मेरे पास किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने इसे नेक्स्ट पेज पे राइट कर लिया है। अब राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो उसे क्या करते हैं, यू में से माइनस कर देते हैं। अब यू की जगह पे यू का सेट लिखेंगे, उसमें मेरे पास क्या एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। माइनस के सैंपल को ऐसे ही लगाएंगे और अब ए की जगह पे ए का सेट लिखेंगे, उसमें मेरे पास क्या एलिमेंट्स है, ए बी सी डी जी एच। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यू माइनस ए किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट के। दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देंगे, वो मेरे पास क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, जी एच। कॉमन एलिमेंट्स को निकालने के बाद सेट यू में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं, ई एफ आई जे, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए।
अब मैं नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करूँगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यू में से बी को माइनस कर देंगे। तो सेट ऑफ यू किसके इक्वल है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। माइनस के साइन को ऐसे ही लगा देंगे और बी की जगह पे बी के सेट को रिप्लेस कर देंगे। उसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स है, सी डी ई एफ जे। कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देंगे। कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, सी डी ई एफ जे। कंप्लीमेंट ऑफ बी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी जी एच आई। वो तमाम एलिमेंट्स जो कॉमन एलिमेंट्स को निकालने के बाद सेट यू में रह गए हैं वो हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह उसके सेट को रिप्लेस कर देंगे। उसमें मेरे पास क्या एलिमेंट्स है, ई एफ आई जे। यूनियन के सैम्पल को ऐसे ही लगाएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट की जगह उसके सेट को रिप्लेस कर देंगे। उसमें मेरे पास क्या एलिमेंट्स है, ए बी जी एच आई। दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। यूनियन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर लिख देते हैं। तो इसमें मेरे पास क्या एलिमेंट्स है, ए बी, उसके बाद क्या है, एफ जी एच आई जे और ई। ये तमाम एलिमेंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसकी वेन डायग्राम को ड्रा करेंगे। ये मैंने वेन डायग्राम को ड्रा कर लिया है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर में मेरे पास कितने कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी एफ जी एच आई जे ई। सी और डी के अलावा तमाम एलिमेंट्स हमारे पास इस सेट में मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे, सी और डी हमारे पास कहाँ पे है, कॉमन पार्ट में। तो कॉमन पार्ट को छोड़ के बाकी सारी डायग्राम को शेड कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसे ऐसे शेड कर दूंगी हॉरिजॉन्टल लाइन से। देखिए ये मेरे पास है कॉमन पार्ट, इसे यहाँ तक लेके आऊँगी और फिर यहाँ से आगे लास्ट तक ऐसे। कॉमन पार्ट को हम छोड़ते जाएंगे, इसे यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम आ गई है। अब हम ये देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। देखें राइट हैंड साइड में मेरे पास सी और डी के अलावा तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। देखें ये मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये है मेरे पास राइट हैंड साइड। दोनों के आंसर इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।